नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के लिए आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया बल्कि विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को आज भी अपनाने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि ये दल जाति, पंथ और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ताकि देश की एकता और अखंडता कमजोर हो। उन्होंने लोक पुरुष सरदार पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति की तारीफ की, जिसमें 563 रियायतों को भारत गणराज्य में मिलाकर एक मजबूत राष्ट्र बनाया। योगी ने जोर देकर कहा कि आज का एकजुट भारत सरदार पटेल की देन है और इसी भावना को जीवित रखने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बीजेपी और केंद्र राज्य सरकारों के प्रयासों को सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम बताया। इस मौके पर सीएम ने 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी और 1 से 26 नवंबर तक हर विधानसभा में एकता पद यात्रा की घोषणा की। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। अंग्रेजों ने यह शर्त रखी कि हम भारत का विभाजन इस आधार पर देंगे कि भारत के अंदर जितने भी देशी रियासतें हैं उन देशी रियासतों को इतनी छूट दी जाएगी कि उनकी मर्जी आए कि वह भारत में रहे, उनकी मर्जी आए वे पाकिस्तान में जाएं और उनकी मर्जी आए तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो उनकी दुरभिसंधि थी वह यह थी कि भारत एक न रहे, क्योंकि अगर भारत एक रहेगा तो ये भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बहुत जल्दी बनेगा। भारत के अंदर जो सामर्थ्य है, भारत की जो शक्ति है, वह शक्ति पुनः भारत को एक विकसित भारत के रूप में बना देगी। इस भय से वे भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के उपरांत जो स्वतंत्र भारत हमें प्राप्त हुआ, उस भारत में सौभाग्य से गृह मंत्री के रूप में और देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा एक सशक्त नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ। और उन्होंने उस समय अपनी सूझबूझ से भारत के अंदर 563 देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके भारत की एकता को मजबूती प्रदान किया। उस समय की 2 रियासतें, गुजरात राज्य की जूनागढ़ और उस समय के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, ये 2 रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में शामिल होने में आनाकानी कर रही थी। उनको भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से शासित केंद्र और राज्य सरकारें पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में बना करके विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो साजिश की गई थी, फूट डालो राज करो, उस
को अंगीकार करके लगातार इस अभियान में लगी हुई हैं। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, वे अपने अपने राज्यों में लगातार इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। जाति विद्वेष के आधार पर समाज को लड़ डालना, सोशल मीडिया अकाउंट पर फेक प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके आपस में जातीय द्वंद्व को खड़ा करने की साजिश करना, आपस में ही समाज के अंदर किसी न किसी कारणों से विवाद को आगे बढ़ाने के लिए पार्टियों को प्रेरित करना, जिससे समाज एक न रहे। और उस साजिश में जब इंडी गठबंधन और उनसे जुड़े हुए राजनीतिक दल और उनके लोग जब इस साजिश में स्वयं संलिप्त हो, उन स्थितियों में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी साजिश से समाज को अवगत कराते हुए हम भी पूरे सामाजिक एकता को मजबूती बनाए रखने के लिए अपने कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने इससे अच्छा अवसर नहीं आ सकता, जो अवसर सरदार साहब की पावन जयंती के अवसर पर आया है। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, समाज के वातावरण को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से समाज को अवगत कराने और जागरूक करने के लिए सरदार साहिब जैसा विराट और विशाल व्यक्तित्व को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी अगर इस अभियान को आगे बढ़ाती है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी समाज के लिए भी और सरदार साहब के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम होगा। 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस की तिथि है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक दिवस। यह कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। जब हर जनपद से 5 युवाओं को, जिसमें 2 युवा मोर्चा के और 3 अन्य युवाओं को हम लोगों को वहां से भेज करके दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली से उन्हें बस के द्वारा करमसद पहुंचना है, जहां से जो पदयात्रा, राष्ट्रीय पदयात्रा प्रारंभ होगी, उस पदयात्रा के लिए उन्हें वहां के लिए भी जाना है। यह भी सिलेक्शन आपको इस दौरान करना है, क्योंकि 26 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच संविधान दिवस से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिवस के दिन ये देश भर से आए हुए युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें और राष्ट्रीय एकता को और मजबूती प्रदान कर सकें, संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहरा सकें। इस भाव से इस कार्यक्रम का हिस्सा अगर हम सब बनकर मिलकर के करते हैं तो यह एक अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान होगा। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा यह मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए
डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। इसके उपरांत ये व्यवस्था बनाई गई कि छात्रों को हम लोग वर्ष के अंत में स्कॉलरशिप देने की बजाय अगर 2 बार में स्कॉलरशिप अक्टूबर के माह में और जनवरी के माह में उपलब्ध करवा देंगे, सभी छात्र इससे लाभान्वित हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रभावी ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। आज का ये समारोह अपने इन होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आगे की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आने पाए, इसके लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम का ही यह एक नई कड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्यशाला में न सिर्फ राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया बल्कि भारत के विकास की दिशा में एक स्पष्ट रोड मैप भी पेश किया। रन फॉर यूनिटी और एकता पदयात्रा जैसे आयोजन समाज को जोड़ने और सरदार पटेल के योगदान को याद दिलाने का एक शानदार प्रयास है। उन्होंने विपक्ष की बांटने वाली राजनीति के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया और कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।